हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है फॉरेस्ट एनिमल्स उसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। साथ में उसके एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 3 डिस्कस किया था। तो आपसे अगर हमारे पीछे की चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियोज़ मिस हो गई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। बीच में अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास सेकेंड के साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है फॉरेस्ट एनिमल्स पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 3 पढ़ा था जिसका नाम था हेल्पफुल एनिमल्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइल्ड एनिमल्स एंड इट्स टाइप्स, फूड फॉर वाइल्ड एनिमल्स, होम्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स, प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड एनिमल्स। मतलब कि वाइल्ड एनिमल किस टाइप्स के होते हैं, ये क्या क्या खाते हैं, भोजन क्या है इनके घर कैसे होते हैं और इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट और जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ये इसकी डिफिनीसन है वाइल्ड एनिमल की। वो एनिमल जो जंगल में रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स। दे आर नॉट फ्रेंडली लाइक अ डॉग एंड अ कैट। ये जैसे कुत्ते और बिल्ली हमारे लिए काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, वैसे ये नहीं होते हैं। इनके सामने जाना खतरनाक होता है। दे रोम अराउंड फ्रीली इन द फॉरेस्ट। लेट अस लर्न अबाउट मोर देम, ठीक है। ये जो होते हैं ये फॉरेस्ट में इधर उधर एकदम फ्रीली घूमते रहते हैं। अब इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वाइल्ड एनिमल कई प्रकार के होते हैं। सम आर बिग वाइल अदर आर स्मॉल। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। एनिमल लाइक लायन, लेपर्ड, टाइगर, जिराफ, क्रोकोडाइल, ये सब क्या हैं, ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं। देखो लायन, एलिफेंट, डियर, फॉक्स, माउस, स्क्वेरल्स, ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं। होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल डू नॉट लिव इन हाउसेज मेड बाय द मैन। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो इंसानों के द्वारा बनाए घर में नहीं रहते हैं, वो अपना घर खुद बनाते हैं और खुद रहते हैं। दे लिव इन नेचुरल होम्स लाइक केव्स, लेक्स, डेन्स एंड एनीवेयर इन द फॉरेस्ट। ये नेचुरल घर बनाते हैं, उसमें रहते हैं, जैसे कि गुफा हो गया, लेक्स हो गए, ठीक है, डेन्स हो गए, और फॉरेस्ट में कहीं भी रह लेते हैं। एनिमल्स लाइक रैट्स, रैबिट्स dig holes in the ground. Some animals like snakes live in the hole made by other animals, ठीक है। जैसे चूहे हो गए और रैबिट हो गए, ये दोनों क्या करते हैं, ये सब ग्राउंड में होल्स बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उसी में रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि सांप हो गया, सांप दूसरे के बिल, जो चूहा बिल बनाता है उसी में जाके रहता है, वो खुद से बिल नहीं बनाता अपना, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपने खुद घर नहीं बनाते लेकिन दूसरों के घर में घुस के रहने लगते हैं। जैसे रैट कहाँ रहता है, रैट होल में रहता है। रैबिट इन अ होल, रैबिट भी अपने लिए बरो बनाता है मिट्टी में, है ना। स्नेक्स जो होता है वो भी होल में रहता है। सम एनिमल्स डू नॉट मेक होम्स फॉर देमसेल्फ, दे लिव अंडर द शेड ऑफ ट्रीज और अ डेन, ठीक है। कुछ जानवर होते हैं जो अपने लिए घर नहीं बनाते, वो ऐसे ही पेड़ के नीचे या फिर गुफा, जहाँ गुफा टाइप का दिखता है वहाँ पे किसी छाया में रह लेते हैं। जैसे कि बियर हो गया, तो बियर को जैसे पहाड़ों का बना ऐसे कोई जगह मिल जाता है, नीचे छाया मिल जाती है तो उसी में घुस के रहने लगता है। और डियर हो गया, डियर पेड़ के नीचे छाया में रहने लगती है। जो लायन होता है वो भी डेन में रहता है। सम एनिमल्स लाइक फिश, व्हेल लिव इन वाटर। कुछ एनिमल जैसे मछलियाँ हो गई, व्हेल हो गई, ये सब पानी में रहते हैं। क्रोकोडाइल्स एंड फ्रॉग्स लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, है ना। तो ये देखो व्हेल जो है वो पानी में रहती है, क्रोकोडाइल ज़मीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है। और फिश जो होती है वो पानी में ही रहती है। फ्रॉग पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी। फूड ऑफ
वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के भोजन। डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट इन द सेम काइंड ऑफ फूड। अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के अलग ईटिंग हैबिट्स होता है। हम लोग ईटिंग हैबिट्स में पढ़ चुके हैं ना, सबके अलग अलग खाने के तरीके होते हैं। ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, मतलब सभी जानवर जो होते हैं वो एक ही प्रकार के भोजन को नहीं खाते हैं। ठीक है, अब तो देखेंगे प्लांट ईटिंग एनिमल्स, मतलब ऐसे जानवर जो प्लांट्स को खाते हैं। तो सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर हर्बीवोरस। ठीक है, कुछ जानवर जो केवल प्लांट को खाते हैं, ऐसे जानवर को प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोरस कहा जाता है। हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी। ठीक है, एनिमल्स लाइक डियर, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, राइनोसोरस आर हर्बीवोरस। ये सब क्या है, जैसे डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, जेब्रा, जिराफ, ये सब केवल प्लांट्स को, पत्तियों को खाते हैं, इसीलिए इनको हर्बीवोरस या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, ये है जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, राइनोसोरस। ठीक है, अब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स जो केवल फ्लैश खाते हैं दूसरों एनिमल्स का। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड फ्लैश एनिमल्स और कार्निवोरस। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, ऐसे जानवरों को फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवोरस कहा जाता है। कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी। एनिमल्स लाइक किंगफिशर, लायन, टाइगर एंड स्नेक्स आर कार्निवोरस। ठीक है, कुछ जैसे किंगफिशर हो गया, किंगफिशर क्या है, जो मछलियों को खाती है। लायन, टाइगर, स्नेक्स, ये सब क्या है, ये सब कार्निवोरस है। प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स सर्वाहारी। एनिमल्स लाइक क्रो, बियर, ह्यूमंस, etc आर सम एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस। इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कौवा हो गया, बियर हो गया, ह्यूमंस हो गए, ये सब क्या है, ये सब ओमनिवोरस है। ठीक है, तो बियर जो है वो फिश को खाता है, फिश को भी खाता है, पत्तियों को भी खाता है। जो ह्यूमंस होते हैं ये वेजिटेबल भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं। क्रो जो है वो रोटी भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। एनिमल्स ईटिंग डेड एनिमल्स, वो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ठीक है, वो जानवर जो मरे हुए जानवरों को खाता है, उनको कहा जाता है स्कैवेंजर्स। ठीक है, एनिमल्स लाइक हिना, वल्चर, जैकाल, etc आर द एग्जाम्पल ऑफ सम स्कैवेंजर्स। इसी में ईगल, वल्चर दोनों आते हैं। ठीक है, वल्चर ईगल की ही कैटेगरी होती है। दे हेल्प इन, एक चील होता है, एक ईगल मीन्स गिद्ध होता है। ठीक है, एक चील होता है, एक गिद्ध होता है। दे हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ कर देता है। मरे हुए चीज़ों को खा जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट को साफ कर देता है। अब पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। वाइल्ड एनिमल्स आर इन डेंजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत खतरे में हैं। क्यों, क्योंकि ट्रीज आर कट इन द फॉरेस्ट फॉर वुड एंड लैंड, जमीन के लिए और लकड़ियों को पाने के लिए लोग जंगलों की कटाई कर दे रहे हैं। दिस ruins द होम्स ऑफ एनिमल्स, जिसकी वजह से उनके घर नष्ट हो जा रहे हैं। अभी वो हुआ था ना जो हैदराबाद में पूरा जंगल साफ कर दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ से एलिफेंट वगैरह सब, जेब्रा, एलिफेंट सब भाग रहे थे। एनिमल्स सच एज लेपर्ड एंड राइनोसोरस आर हंटेड एंड किल्ड फॉर देयर स्किन्स एंड ऑन्स। ठीक है, जो लेपर्ड्स हैं, राइनोसोरस हैं, इनके स्किन के लिए और इनके सींग के लिए इन लोगों को मार दिया जाता है। एनिमल्स दैट मे सून नो लॉन्गर एग्जिस्ट आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे जानवर जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, अब कहीं नहीं दिखाई देते, उनको कहा जाता है इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि डायनासोर्स चले गए, तो वो सब इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं।
या फिर एक्सटिंक्ट एनिमल भी बोल सकते हैं उनको। एनिमल्स लाइक इंडियन राइनासोर, पांडा, टाइगर आर सम इंडेंजर्ड एनिमल्स। जैसे राइनासोर हो गया, पांडा हो गया, टाइगर हो गया, ये सब क्या है? ये सब इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वी मस्ट लुक आफ्टर वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर होम्स। अगर हम चाहते हैं इसको कंजर्व करना, इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें वाइल्ड एनिमल्स की देखरेख करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और उनके घरों का भी ख्याल रखना चाहिए, जो कि फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट की कटाई बंद करनी पड़ेगी। मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज एनिमल्स। इसके लिए बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए, नेशनल पार्क्स बनाए गए, इन लोगों को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके घरों को बचाने के लिए। ठीक है, अब फटाफट से गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर्बीवोरस तो काऊ हो गया और बफेलो हो गया। ठीक है, कार्निवोरस में लायन हो गया और टाइगर हो गया। ओमनिवोरस में ह्यूमन आते हैं और बियर हो गया। स्कैवेंजर्स में एक हिना हो गया और एक वल्चर हो गया। ओके, अब इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट है द इंडेंजर्ड एनिमल्स आर रिड्यूसिंग, इंक्रीजिंग और द सेम। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो क्या होगा? रिड्यूसिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स लाइक हिना एंड वल्चर ईट द फ्लैश ऑफ। ये किसके मांस खाते हैं? लिविंग एनिमल्स के, डेड एनिमल्स के या फिर स्मॉल एनिमल्स के? तो ये डेड एनिमल्स के खाते हैं, इसलिए इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल, फॉक्स, मंकी, गोट। तो फॉक्स भी वाइल्ड है, मंकी भी वाइल्ड है, गोट क्या है? ये डोमेस्टिक है। ठीक है, तो गोट। विच ऑफ द फॉलोइंग ईट ओनली ग्रास, लीव्स एंड प्लांट। इसमें से कौन से ऐसे जानवर हैं जो केवल ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं और प्लांट खाते हैं? क्रोकोडाइल, क्रो और लायन। तो क्या हो गया? सॉरी, काऊ। तो क्या हो गया? ऑप्शन काऊ सही हो जाएगा। स्नेक्स लिव इन होल मेड बाई। तो स्नेक जो है, हमने बताया था कि स्नेक जो है अपने बिल में नहीं रहता है, दूसरे जानवरों के बिल में रहता है। क्या होगा? टाइगर, इटसेल्फ या फिर अदर्स? तो अदर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है अ लायन लिव्स इन अ होल। लायन होल में रहता है, फॉल्स। तो ये बात गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स के लिए एफ। द कार्निवोरस ईट्स प्लांट्स। कार्निवोरस प्लांट्स को खाते हैं, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इसके लिए एफ लिखेंगे। वी शुड नॉट प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स। हमें वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, फॉल्स। तो ये भी क्या है? फॉल्स है, इसलिए क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। वल्चर इज अ स्कैवेंजर्स। वल्चर क्या है? स्कैवेंजर है, तो ये बात ट्रू है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टी, टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट है क्रो इज ओमनिवोर्स। जो क्रो होते हैं वो ओमनिवोर होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, तो ये बात ट्रू है। क्रो ओमनिवोरस है, रोटी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ठीक है, अब भरेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अ फ्रॉग और फिश लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग और फिश में से कौन लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं? फ्रॉग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉग। हेना इट्स द फ्लैश ऑफ लिविंग एनिमल्स और डेड एनिमल्स। तो हेना जो है वो डेड एनिमल्स का खाता है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द हाउस और फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं या घर में रहते हैं? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में रहते हैं। A rhinoceros is an endangered animal और safe animals? तो endangered animals हैं, ये सब खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे मैच द कॉलम ए विथ मूवमेंट इन बी। फिश जो होते हैं वो स्विम करते हैं, तो फिश को स्विम में मिलाएंगे। स्नेक जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लाई करती हैं। लायन जो है वो रन करते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। सर्कल द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन आउट को सर्कल करना है। ठीक है, स्क्वायरल, मंकी, फिश, बर्ड। तो स्क्वायरल, मंकी, बर्ड ये सब कहाँ रहते हैं? पेड़ पे रहते हैं, लेकिन फिश कहाँ रहती है? पानी में।
एलिफेंट, लायन, जेब्रा और जिराफ। तो ये सब जो है ये हर्बीवोरस है, लेकिन लायन क्या है, कार्निवोरस। मैंगो, मिंट, एप्पल, कोकोनट, ये सब फ्रूट्स हैं, लेकिन मिंट जो है वो क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है। जूट, कॉटन, कॉयर एंड वुल, तो इसमें ये गलत है। वुल, कॉटन, जूट ये सब फाइबर हैं, तो कॉयर हो जाएगा। ठीक है। कर्ड, चीज, बटर, मीट। कर्ड, चीज, बटर ये सब दूध से बनने वाले हैं। मीट जो है वो मांस है, इसीलिए वो आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड हर्ड। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। होम ऑफ अ लायन इज den। ठीक है। नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो टाइगर हो गया और लायन हो गया। इंडेंजर्ड एनिमल्स में टाइगर भी आ चुके हैं और पांडा भी आ चुका है। ठीक है। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, तो हिरन एंड वल्चर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। What are omnivorous? Animals that eat both plant and flesh are called omnivorous. Second है name two animals that live in holes. ठीक है। तो फर्स्ट हो गया रैट, सेकंड हो गया स्नेक। थर्ड क्वेश्चन है what are wild animals? Animals that live in a forest or jungle are called wild animals. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर वाइल्ड एनिमल्स हंटेड? वाइल्ड एनिमल को क्यों हंटेड किया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? वाइल्ड एनिमल्स हंटेड एंड किल्ड फॉर देयर स्किन्स एंड हॉर्न्स, उनके सींगों के लिए और उनके स्किन्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू एनिमल्स लाइक वल्चर, हिना हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट? तो इसका आंसर यहाँ है एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर H का 2। एनिमल्स लाइक हिना एंड वल्चर, जैकाल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर। दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। दे ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो H3 का एग्जाम्पल है डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे प्लांट ईटिंग एनिमल्स। सेकंड में लिखेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल। थर्ड एग्जाम्पल में लिखेंगे प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। और फोर्थ में लिखेंगे एनिमल्स ईटिंग डेड एनिमल्स। ठीक है। और इसके दो एग्जाम्पल्स लिख देंगे। ठीक है। हर्बीवोरस में 2 लिख सकते हैं, डियर एंड एलिफेंट। और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में लायन और टाइगर। प्लांट ईटिंग में क्रो एंड बियर्स। और एनिमल ईटिंग और डेड में हेना, वल्चर या फिर जैकाल। ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बोन्स एंड मसल्स पढ़ेंगे, जो चैप्टर 5 है। आज के वीडियो में बस इतना। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से हमारा आपका साथ बना रहे और हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।